नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि जब आप लोगों के साथ में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं और कुछ अनुभव आ जाते हैं कि जिससे आप एहसास में आ जाते हो कि ये क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। क्योंकि कई बार आपके साथ में पूजा में आंसू आना शुरू हो जाते हैं, अचानक ही वाइब्रेशन कंपन होना आपके शरीर में शुरू हो जाती है। आपको अनुभूतियाँ होती हैं पूजा के समय पर कि कोई ना कोई शक्ति आपके साथ में ज़रूर है, कोई आपके आसपास ज़रूर है। आपको सपनों के दौरान देवी देवता नज़र आना शुरू हो जाते हैं। वह बार बार आपसे बात करने का प्रयास करते हैं। कई बार आपको आवाज़ें पड़ना शुरू हो जाती हैं। इसी प्रकार से कई बार आप लोगों के दीपक में फूल बनना शुरू हो जाता है। तो काफ़ी सारे अनुभव ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से आप महसूस करते हो कि कोई ना कोई शक्ति आपके साथ में ज़रूर है। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपके मुख से निकली बातें सत्य हो जाती हैं, आपके विचारों में आने वाली बातें सत्य हो जाती हैं। तो जब यह इस तरह के अनुभव आपके साथ में होते हैं या पूजा के दौरान अन्य कोई अनुभव आते हैं, दर्शन शक्तियों के होते हैं, तो ऐसे में आप लोग हैरान हो जाते हो। क्योंकि आप लोगों को ये नहीं पता है कि आपके साथ कौन सी शक्ति है। ये तो पता है कि शक्तियाँ साथ में हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सी शक्ति आपके साथ है। अगर आप लोग उस शक्ति के बारे में जान लेते हैं, परख लेते हैं कि हाँ यही शक्ति मेरे साथ है, तो ऐसे में आप उनकी पूजा करने के बाद आप ढेर सारी समस्याओं को ख़त्म कर सकते हैं। आप उन शक्तियों को जागृत कर सकते हैं, उन शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसीलिए उनको जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो आज हम आपको कोई ऐसे 2 संकेत बताएंगे। वैसे तो आपको संकेत काफ़ी बताएंगे, लेकिन 2 संकेत ऐसे हैं जिनकी वजह से आप ये जान सकते हो कि आपके साथ में कौन सी शक्ति चल रही है। देखिए, सबसे प्रथम संकेत, जो भी शक्ति आप लोगों के साथ में होती है तो आप लोग खुद ही ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में जाएंगे जो खुद उनकी पूजा करते हैं। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि आप जब भी किसी शक्ति के बारे में या कोई समस्या के बारे में या फिर किसी भी प्रकार से आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं कि आप अपनी परेशानी को हल कराने जाते हैं, ये शक्तियों के बारे में जाते हैं, तो ज़्यादातर मेल मिलाप आपका उन्हीं शक्तियों के भक्तों के साथ होता है जो शक्ति आपके साथ होती हैं। और इसी के साथ साथ वह शक्ति आपको नाम लेकर पुकारना शुरू कर देती है। हाँ जी बिल्कुल, वह शक्ति आपका नाम लेकर पुकारती है। कई बार आप दीपक जलाते हैं, दीपक के समय अचानक ही आपको अपना ही नाम सुन जाता है, लेकिन आवाज़ किसी और की होती है और वह आवाज़ केवल आपको ही सुनती है। ऐसे में आपको यह भी महसूस होता है कि यह मेरा एक आभास था, यह मुझे एक भ्रम हुआ है। तो इस तरह की बातें आपके साथ में ज़रूर होती हैं। ठीक है, ये है शक्तियाँ जागृत के। लेकिन इसी के साथ साथ आप लोगों के मन में उन शक्तियों की पूजा करने की अधिक से अधिक रुचि होती है, अधिक से अधिक भाव जागता है। कोई ना कोई एक ऐसा देवता ज़रूर होगा कि आप लोग कुछ भी करते हैं लेकिन अचानक ही उनका नाम आपकी जीवा पर आ जाता है। आप लोगों को महसूस होता है कि वो शक्ति आपके साथ है। खुद से ही अनुभव आपको आता है कि हाँ वो शक्ति मेरे साथ ही है। साथ में आप लोग किसी भी अन्य शक्ति कोई भी पूजा कर रहे हों, लेकिन जब आप लोग उस एक ऐसी शक्ति की पूजा करोगे कि जो आपके साथ है, तो आपको एक आभास आएगा, तो भाव आपके अंदर जागृत होगा। ऐसा अपनेपन का आपको एहसास होगा कि ये शक्ति तो मेरे साथ ही है। ऐसे अगर आप माँ काली की पूजा करते हैं, शुरू से ही करते हैं, और माँ काली आपके साथ है, जब भी आप माँ दुर्गा की पूजा करेंगे, हनुमान जी की पूजा करेंगे, तो बार बार आपकी जीवा पर माँ काली का नाम आएगा ही आएगा। इसी के साथ साथ जब आप माँ काली की पूजा करेंगे तो आपके अंदर से एक माँ का भाव प्रकट होता है। आपको महसूस होता है कि माँ की मैं पूजा करता हूँ, मैं माँ का भक्त हूँ, साथ में माँ मेरे साथ हमेशा रहती है। इस प्रकार के
के अनुभव, इस प्रकार के भाव, इस प्रकार के संकेत यह बताते हैं कि वह शक्ति आपके साथ में चल रही है। अक्सर आप लोग अभी भी यह वीडियो देख रहे हो, इसके अतिरिक्त भी आपको आभास आ रहा होगा कि मेरे अंदर उस शक्ति की कृपा है, मेरे पास उस शक्ति की कृपा है, क्योंकि कोई ना कोई शक्ति आपके मन में अभी भी इस समय पर भी ज़रूर होगी और आपने सोच लिया होगा कि बिल्कुल मेरे अंदर इस शक्ति की कृपा है, मेरे साथ इस शक्ति की कृपा है और मेरे जीवन पर हमेशा इन्हीं का नाम रहता है। तो यही शक्ति के साथ होने का सबसे मुख्य संकेत है कि जब भी कोई ऐसी बात होती है तो आपके मन में अपने आप ही एक भाव प्रकट हो जाना कि हाँ, ये शक्ति मेरे साथ रहती है। अक्सर उन्हीं शक्तियों के दीपक में फूल बनता हुआ आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। जब भी आप उनका दीपक जलाते हैं, उनका कोई मंत्र जपते हैं, अचानक ही आपको एक वाइब्रेशन, कंपन महसूस होती है, क्योंकि कोई भी आप उस शक्ति का मंत्र जब दोहराते हैं तो आपके शरीर में उनकी शक्तियाँ एक्टिवेट होती हैं, उनकी शक्तियाँ, ऊर्जाएँ आपके शरीर में पहले से ही जो मौजूद होती हैं, आपकी पूजा के दौरान वो शक्ति आपको मिल जाती हैं। तो वैसे में उन शक्तियों का नाम लेते ही आपके शरीर पे झटके पड़ना शुरू हो जाते हैं, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में उन शक्तियों का नाम लेते ही आपको एक पॉजिटिव एहसास महसूस होता है। आप लोगों के मन में उन्हीं के भजन सुनने का मन करता है, उन्हीं की बातें सुनना आप लोग ज़्यादा अतिरिक्त पसंद करना शुरू कर देते हो। अब इसी प्रकार से बात आती है दूसरे संकेत की। दूसरा संकेत आपको रात्रि के समय पर प्राप्त होता है। कई बार आप लोग सो रहे होते हैं, अचानक ही आपकी नींद टूट जाती है, लेकिन वो एक ऐसी अवस्था में नींद टूटती है जब कोई शक्ति आपके नज़दीक है और अचानक ही नींद टूट जाना, अचानक ही आभास आना कि कोई ना कोई शक्ति थी जो मेरे पास थी और आपके ख्यालों में वो शक्ति का नाम रहता है जिनकी आप पूजा करते हो, जो आपके साथ होती है। ऐसा अधिकतर होता है जैसे अगर आप सो रहे हैं, सोते सोते जब उठ जाते हैं, अचानक ही आपको एहसास होता है कि अभी अभी कोई आपके पास ज़रूर था, किसी ने अभी आपको उठाया है, आपके मन में अचानक ही माँ का ध्यान आ जाता है कि हाँ, वो माँ थी। तो यह संकेत होते हैं कि कई बार शक्तियाँ आपके घरों में जब आना शुरू होती हैं तो इस तरह के आभास आपको रात्रि में ज़रूर मिलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय में उन शक्तियों के आभास आना, उन शक्तियों के मंदिर दिखाई देना, सपने के दौरान अधिकतर आप लोगों को उन्हीं शक्तियों के मंदिर दिखाई देते हैं जो शक्ति आपके साथ में होती है। आप लोगों को अधिक से अधिक उन्हीं शक्तियों के सपने आएंगे, अधिक से अधिक आपको उन्हीं शक्तियों की तस्वीरें नज़र आती हैं, चाहे वो आपको क्रोध रूप में दिख रहे हों, चाहे आपको वो सौम्य रूप में दिख रहे हों, शांत रूप में दिख रहे हों, आपसे कोई बात कहना चाहते हों। काफ़ी बार साधक यह समझ लेता है कि माँ का रुद्र रूप देखकर कि माँ उनसे नाराज़ है। नहीं, वह आपसे नाराज़ है या नहीं है, लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है कि वो आपके साथ ज़रूर है। तभी आप लोगों को बार बार इस तरह से माँ का रूप नज़र आता है। काफ़ी बार आपके साथ में ऐसा भी अनुभव होता है कि आपने कोई ऐसी शक्ति है जिनकी पूजा नहीं की है, लेकिन फिर भी उस शक्ति के सपने आपको बार बार आते हैं, बार बार उनके सपने आना, बार बार उनके मंदिर दिखाई देना, बार बार एहसास होना। आप यह भी सोचते हो कि मुझे वह शक्तियाँ क्यों दिख रही हैं। इसमें काफ़ी तरह की बातें आती हैं, जैसे तो आपने उन शक्तियों के नाम से कोई पूजा उनकी नहीं दी है, आपके द्वारा कोई पूजा उनकी रुकी हुई है, आपके घर में या पहले पूजा होती थी, आपके घर में वो शक्ति होती थी, या फिर काफ़ी बार इस तरह का अनुभव भी आता है कि आपके साथ पूर्व जन्म से भी शक्तियाँ चल जाती हैं। ऐसे में आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर कोई शक्ति बार बार आपको नज़र आती है तो आपके उनके मंदिर में दर्शन करने ज़रूर जाना चाहिए। अगर आपकी कोई पूजा रुकी हुई है तो वह शक्ति आपको इस तरह से दिखाई देना बंद हो जाती है। लेकिन अगर आपको फिर भी वह शक्तियाँ नहीं दिखाई देती है, आपकी कोई पूजा नहीं रुकी हुई है, फिर भी वो शक्ति आपके साथ है और मंदिर जाने के बाद भी वो शक्ति बार बार आपको नज़र आती है, तो ऐसे में जब आप उनके मंदिर जाओगे वो आपको अपने और आकर्षित कर लेती है। आपके मन में अपने आप ही उनके विचार आना शुरू हो जाएंगे, अपने आप ही उनकी पूजा करने का मन आपका
करना शुरू हो जाता है। ऐसे में साधकों को काफ़ी बार इस तरह के आभास भी होते हैं कि शक्तियाँ तो साथ हैं लेकिन वह कार्य नहीं कर पाती। कभी साधकों को पता भी है कि अगर वो जिनकी पूजा करते हैं तो वो शक्ति आपके साथ ज़रूर होगी, साथ में फिर भी उनकी समस्याएं ख़त्म नहीं हो पाती हैं, उनके घर की परेशानियां ख़त्म नहीं हो पाती हैं। तो ऐसे में आपके घर में कोई ना कोई बुरी शक्ति का वास ज़रूर है जो आपकी परेशानियों को बढ़ा देती है, क्योंकि जो नेगेटिव शक्ति है वो पूर्ण शक्ति के साथ आपके घर पे बैठी हुई है, पूर्ण शक्ति के साथ आपके घर पे आई हुई है। लेकिन आप जो पूजा करते हो, पूजा के दौरान आपसे भी दिन भर में काफ़ी गलतियां हो जाती हैं, कोई नियमों की गलती या फिर किसी भी तरह से कोई देव दोष भी आपके शरीर पर आ जाता है, आपके घर पे आ जाता है, जिसकी वजह से आपके साथ बुरा होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके साथ कोई समस्या है, आपके घर में कोई समस्या है, पूजा का पूर्ण फल आपको नहीं मिलता, आप अपनी साधना में सफलता नहीं प्राप्त कर रहे हो, तो ऐसे में आप हमसे बात कर सकते हैं अपनी समस्या के बारे में। अपने बारे में बात करने के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको दिया हुआ है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर अपनी समस्या को बता सकते हैं। वह जो भी समस्या का समाधान है आप लोग तुरंत जान सकते हैं। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ।